ये ऊर्जा आप में पैदा होगी, चाहे वो भय से हो चाहे क्रोध से हो। आप इसको कैसे यूज करते हैं ये आप पर है। आप यदि पाप में यूज करेंगे तो पापी हो जाएंगे, पुण्य में यूज करेंगे तो पुण्यात्मा हो जाएंगे। ऊर्जा तो आ रही है, निर्भर आप पर करता है कि उसका कहां उपयोग करना है। क्योंकि ऊर्जा होना आवश्यक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जितने भी बड़े काम होते हैं, जो भी बड़ी चीजें होती है, वो सब शक्तिशाली लोग करते हैं। निशक्त कुछ नहीं करता, रोटी तोड़ता है, कुछ नहीं करता। जो शक्तिशाली है उसे अगर सही मार्ग मिलेगा तो ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेगा, गलत मार्ग मिलेगा तो गलत इस्तेमाल करेगा। और आपने कई उदाहरण सुने होंगे कि बड़े बड़े पापी तुरंत ही धर्मात्मा हो गए, एक क्षण में रूपांतरित हो गए, क्योंकि शक्ति उनके पास थी। एक अंतिम बात मैं आपको बताऊं, अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल का नाम ज्यादातर लोगों ने सुना है। वो ऐसा लुटेरा, ऐसा डाकू, ऐसा क्रोधी, ऐसा बदलाखोर था कि उसने कसम खाई थी अंगुलीमाल ने कि वो 1000 आदमियों का वध करेगा और काट के उनकी उंगली माला पहनेगा, 1000 उंगली की माला। ऊर्जा तो थी, इस्तेमाल देखो। सभी लोग अंगुलीमाल से डरते थे। बिहार का जो राजा था प्रसेनजित, उस समय का राजा था, बादशाह था वहां का, बिहार का, वो भी अंगुलीमाल के नाम से कांप जाता था, क्योंकि उसने कई सैनिक भेजे अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए। जो जाता तो क्रोधी, डर उसे किसी चीज का नहीं, फट से गर्दन फरसे से अलग कर देता। लोग डरा करते थे। एक बार गौतम बुद्ध का उस रास्ते पर जाना हुआ। गौतम बुद्ध धीरे धीरे चले जा रहे थे। लोगों ने कहा इधर न जाएं, इधर डाकू अंगुलीमाल रहता है और सावधान, वो बड़ा खतरनाक है, वो किसी पर दया नहीं करता। गौतम बुद्ध बोले हम तो सन्यासी हैं, जो रास्ता चुनते हैं उसी रास्ते पर चलते हैं। और यदि आप कहते हैं अंगुलीमाल यहाँ है तो ये तो बहुत अच्छा है, उससे भी मिलना हो जाएगा। आप कहते हैं अंगुलीमाल है तो अच्छा है, हम भी देखेंगे। आप कहते हैं अंगुलीमाल आपको मार देगा, मैं आपको कहता हूं आप देखना अंगुलीमाल मेरे को मारता है या मैं अंगुलीमाल को मारता हूं। लोग बोले बड़े अजीब हैं, निहत्थे सन्यासी, दुबले पतले धीरे धीरे चल रहे हैं, और उधर अंगुलीमाल दैत्याकार, हथियार हाथ में लिए मारने को तत्पर। और आप कहते हैं कि हम भी देखेंगे अंगुलीमाल मुझे मारता है या मैं अंगुलीमाल को मारता हूं। बुद्ध आगे बढ़ गए अपने रास्ते पर, डगमगाते हुए धीरे धीरे चलते गए। दूर जब जंगल में पहुंचे तो एक टेकरी से आवाज आई। छोटी सी पहाड़ी थी, टेकरी थी, उस टेकरी पर अंगुलीमाल रहता था। उसने देखा दूर से एक सन्यासी ठुमकता ठुमकता धीरे धीरे कदम रखता आगे बढ़ा चला आ रहा है। वो चिल्लाया लौट जाओ, लौट जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। लेकिन बुद्ध तो कुछ सुने नहीं थे, चलते जा रहे थे। उसने फिर चिल्लाया लौट जाओ, मैं दया करने का आदी नहीं हूं। बुद्ध ने यह बात सुनी। बुद्ध भी उधर से बोलते हैं हम भी दया करने के आदी नहीं हैं। अंगुलीमाल को गुस्सा आया, वो लिए फरसा दौड़ा टेकरी से नीचे
और जा धमका बुद्ध के सामने। बुद्ध ने कहा बड़ी शांत आंखों से, कोई फर्क नहीं। अंगुलीमाल भी थोड़ा सोचा कि ऐसा आदमी, इसको कोई भय ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं, आराम से कह रहा है, आंखों में आंखें डाले बात किए रह रहा है। इतने लोग देखे, सब भाग जाते थे, भाग खड़े होते थे। ये मैं भाग के आया हूं, फरसा ताने हूं, तो भी खड़ा है शांत और मुझसे कहता है ठहरो, तुम मुझे मारो, उसके पहले एक काम कर दो, क्या मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अंगुलीमाल भी उत्सुकतावश पूछता है क्या काम? इस कहानी को आप बड़े गौर से सुनना, पूरे खो जाना। ये कहानी इतनी हृदय को छुएगी क्योंकि आप भी अंगुलीमाल ही हैं। बहुत गहराई से आपको यदि कहानी छू जाती है तो समझना, ये जो बिना हिले डुले बैठे हो इतनी देर से, वो काम सफल हुआ। बुद्ध ने कहा एक छोटा सा काम तुम मारो, उसके पहले मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सामने जो ये वृक्ष है, इसके 4 पत्ते तोड़कर मुझे दे दो। अंगुलीमाल पीछे घूमा, अंगुलीमाल ने देखा वृक्ष, उसने फट से फरसा मारा और पूरी डाल तोड़ दी। उसने कहा तुम 4 कहते थे, लो 4000, छांट लो कौन से चाहिए 4। बुद्ध ने कहा ये तो ठीक है, अब तुम मुझे मारो, उसके पहले मैं चाहता हूं कि जैसे तुमने इसे काटा, तुम इस टहनी को वापस जोड़ दो, और टहनी नहीं तो 4 पत्ते जोड़ दो, 1 पत्ता जोड़ दो, अब जोड़ दो वापस। अंगुलीमाल बोला यह भी संभव है? बुद्ध ने कहा संभव है या नहीं, पर तोड़ना तो बहुत आसान है। तोड़ना तो बच्चों का खेल है, कोई भी तोड़ सकता है। जो जोड़ सके, पुरुषत्व उसमें है, पुरुषार्थ उसमें है। अंगुलीमाल बोला शक्तिशाली तो मैं भी हूं, क्या कोई जोड़ने का भी मार्ग है? बुद्ध ने कहा हम उसी मार्ग पर हैं। अंगुलीमाल बोला तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि शक्ति है, मुझ में ताकत है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बच्चों का खेल नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं पुरुषत्व को प्राप्त करना, पुरुषार्थ को प्राप्त करना, तो क्या करूं? बुद्ध बोले तो चलो मेरे साथ, हो जाओ मेरे पीछे। और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षुक हो गया। बुद्ध उसे लेकर के गए गांव में, नाम पुराना था, लोग उसे जानते थे। अंगुलीमाल को देखा, घबरा गए, अपने अपने घरों में बंद हो गए। बुद्ध ने उसे कहा भिक्षा मांगने जाओ। भिक्षु का तो काम है, सन्यासी का काम है भिक्षा मांगना, दूसरों का दिया खाना, कुछ लेना। भिक्षा मांगने जाओ। अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने सभी द्वार बंद कर लिए क्योंकि डरते थे। छतों पर चढ़ गए और अंगुलीमाल को पत्थर मारने लगे। बहुत पत्थर पड़े, चारों ओर से पत्थर पड़े। अंगुलीमाल नीचे गिर गया, लहूलुहान। अंगुलीमाल के सर से खून बह रहा था। बुद्ध उसके पास गए, उसके सर पर हाथ फेरा, उसको दुलार करते हुए बोले उठो, उठो ब्राह्मण अंगुलीमाल, उठो। ब्राह्मण, क्योंकि सच्चे अर्थों में तुमने अब ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, उठो, उठो अंगुलीमाल। ये लोग तुम्हें पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी तुम में क्रोध नहीं है, फिर भी तुम एक सहज मुस्कान लिए यहां पड़े पत्थर खा रहे हो। तुम्हारे सर से खून बहता है, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं है। उठो ब्राह्मण अंगुलीमाल, तुम सच्चे अर्थों में आज सन्यासी हुए,
तुम सच्चे अर्थों में भिक्षु हुए। राजा प्रसेनजित को भी एक खबर मिली कि अंगुलीमाल साधु हो गया है, सन्यासी हो गया है, भिक्षु बन गया है। वो भी मिलने पहुंच गया। अंगुलीमाल के नाम इतना सुना था, देखना चाहता था कैसे बदला, कैसे रूपांतरित हुआ। बुद्ध के चरणों में झुक करके बोला, हमने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये जो मेरी बगल में बैठा है यही है अंगुलीमाल। नाम पुराना था। राजा कांप गया, सरसरी छूट गई, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अंगुलीमाल मुस्कुराता हुआ बोला, अब आप चिंता मत करो, मुझसे भय खाने की जरूरत नहीं। अब वो आदमी तो कहीं गया, कब का चल बसा। अब तो ये जो आपके सामने है अंगुलीमाल, ये वो है कि आप इसे मार भी डालो तो भी आपका कुछ ना बिगाड़ेगा, तो भी हंसते हंसते मौत को गले लगा लेगा। बुद्ध से कई बार लोगों ने पूछा कि कैसे एक पापी को आपने भिक्षु बनाया, कैसे एक पापी रूपांतरित हुआ सन्यासी में। बुद्ध ने कहा, प्रश्न पाप और पुण्य का नहीं है, प्रश्न है रूपांतरण का। ऊर्जा है, ऊर्जा का रूपांतरण। यदि रूपांतरण ठीक से हो जाए तो दुष्ट से दुष्ट भी, पापी से पापी भी उस परम को पा सकता है, पुण्यात्मा हो सकता है, अपनी आत्मा को जान सकता है। प्रश्न तो रूपांतरण का है, पाप और पुण्य का कुछ नहीं, अच्छे और बुरे का कुछ नहीं। तुम बदलने को राजी हो, तुम चाहते हो कि ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो, यही काफी है। तो मैंने आपसे कहा, जो पुरानी ग्रंथियां हैं उन्हें विसर्जित कर दें और नई ग्रंथियां न बनाएं, नए तनाव पैदा न करें, क्योंकि साधना में आवश्यक है कि आप निर्ग्रंथ हो, किसी भी प्रकार की ग्रंथि ना रखते हो, किसी भी प्रकार का तनाव ना रखते हो, तभी साधना में प्रविष्ट संभव है। और आप देखेंगे कि जब आप इसका उपयोग करते हैं, सृजनात्मक उपयोग, मैंने आपसे कहा इसका सृजनात्मक उपयोग करें। सृजनात्मक उपयोग का मतलब है कि कोई मूर्ति बनाएं, कोई चित्रकारी करें, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएं, कुछ भी ऐसा करें जो आपका व्यवसाय नहीं है, उससे हटकर अपनी खुशी के लिए कुछ ऐसा काम करें, किसी को दिखाने के लिए भी नहीं। कुछ भिखारियों को खाना खिलाया है, किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके बच्चों से मिलाएं, लेकिन किसी लाइमलाइट के लिए नहीं, कुछ प्रशंसा बटोरने के लिए नहीं, लोगों को कहने के लिए नहीं कि आप समाज सेवक हो गए, अपनी खुशी के लिए कुछ क्रिएटिव करें। कहीं झाड़ू लगाएं, सफाई करें, किसी नदी पोखर की सफाई करें, किन्हीं आश्रमों में जाएं, वहां जाकर के झाड़ू लगाएं, पत्ते बीने, नालियां साफ करें, कुछ भी। क्योंकि जो आप सृजनात्मकता दिखाएंगे, जो आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे, उससे आपकी ऊर्जा को एक संतुष्टि मिलेगी। और आजकल क्रिएटिविटी खो गई है। आदमी अपने आप के दिन के शेड्यूल में इतना बिजी है कि वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाता है, और क्रिएटिव करता भी है तो उसे प्रोफेशन बनाना चाहता है। ये भी विडंबना है। अच्छा पियानो बजाने लगा तो पियानिस्ट बनना चाहता है,
चित्रकारी अच्छी करने लगा तो उन पेंटिंगों को बेचना चाहता है। मूर्ति बनाई तो मूर्ति की एग्जीबिशन लगाएगा, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मूर्ति बनाई और जाकर के किसी आश्रम में दिया है कि हजारों लोग देखेंगे, देगा भी तो उसके नीचे नाम लिखेगा। ये क्रिएटिविटी नहीं है। यदि आप क्रिएटिव हैं तो आप तो और बना सकते हैं, और कर देंगे। यदि आप सृजनात्मक होंगे, कुछ क्रिएटिव होंगे, तो आपकी ये काम ऊर्जा भी उस सृजन में काम आएगी। उसका उपयोग आप कर लेंगे, उसका रूपांतरण आप कर लेंगे। और मैं आपसे सच कहता हूं, जो अपनी इन ऊर्जाओं का रूपांतरण करता है, जो अपनी इन जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका सृजनात्मक उपयोग करता है, वो सृजन में जो उपयोग कर रहा है वही वास्तव में धार्मिक है।